आज हम बात करते हैं कि LIC दान वर्ष इंश्योरेंस प्लान के बारे में और आपका अनफॉर्चुनेट एब्सेंस पर आपका परिवार के लिए कितना फाइनेंशियल सेफ्टी दे सकेंगे और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो कितना मदद कर सकेंगे और यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकते हैं। यह सारे चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अगर देखेंगे तो LIC ने एक नए सिंगल प्रीमियम प्लान को लॉन्च किया गया है। उसका नाम ही होते है कि दान वर्ष। अगर देखेंगे तो आज यह वीडियो में हम तरो एनालिसिस करते हैं कि यह तो अच्छा एंडोमेंट प्लान हो सकेंगे या नहीं और हमको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में दे सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम एनालाइज करते हैं। अगर देखेंगे तो LIC दान वर्ष इंश्योरेंस प्लान एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान हो सकता है। यह तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो सकेंगे। अब इसका फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर इसका IRR एनालिसिस और इसके साथ ही हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से हम डिसीजन लेने के लिए आसानी पड़ती है कि इसमें इन्वेस्ट करना एक वाइज चॉइस हो सकेंगे या नहीं। पहले हम देखेंगे कि फ़ीचर्स के बारे में। सम अश्योर्ड ऑन डेथ में दो ऑप्शंस दिया गया जाता है। ऑप्शन 1 में होते हैं कि 1.25 टाइम्स ऑफ द टैबुलर प्रीमियम और ऑप्शन 2 में होते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ योर टैबुलर प्रीमियम। अगर देखेंगे तो पॉलिसी टर्म में दो चॉइसेस दिया गया जाता है, 10 ईयर्स और कि 15 ईयर्स। तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर होते हैं, तुम्हारा टाइम हॉरिजन तुम चुन कर सकते हैं। इसमें गारंटीड एडिशंस भी होते हैं हर साल। ये तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक दिया गया जाता है। इसका प्रीमियम तो दो चीज़ों पर निर्भर होते हैं, पॉलिसी होल्डर का एज और कि वो जो ऑप्शन चुनते हैं उस पर भी वो निर्भर होते हैं। अगर देखेंगे तो पॉलिसी टर्म और कि बेसिक्स सम अश्योर्ड पर निर्भर होते हैं, गारंटीड एडिशंस भी बदलते हैं। अब बात करते हैं कि LIC दान वर्ष इंश्योरेंस प्लान का एडवांटेजेस। अगर देखेंगे तो तुम्हारा पॉलिसी टर्म और की प्लान ऑप्शन तुम्हारा कन्वीनियंस की तरह तुम चुन कर सकते हैं। यह तो वन टाइम प्रीमियम पेमेंट होने के कारण यह तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तुम के लिए हो सकते हैं और इसमें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट भी होते हैं क्लेम करने के लिए। यह तो गारंटीड भी है। अगर देखेंगे तो ये तो लोन फैसिलिटी भी होते हैं यह स्कीम में, तो जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए थोड़ा सा मदद कर सकेंगे। और इसमें होते हुए राइडर ऑप्शन तो तुम्हारा लाइफ कवर एनहांस करने के लिए मदद कर सकेंगे। अब देखेंगे कि LIC दान वर्ष इंश्योरेंस प्लान में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसका लाइफ कवर तो इनएडिक्वेट हो सकते हैं और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमको इन्फ्लेशन से बच नहीं कर पाएगी और ज़्यादा समय के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट को लॉक करना और फिर कम रिटर्न देने के कारण हमारा फाइनेंशियल गोल्स पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं। हमने अब तक LIC दान वर्ष इंश्योरेंस प्लान का इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बातचीत कर चुका है, लेकिन भी यह जानकारी तो सफिशिएंट नहीं है कि हमको डिसीजन लेने की या प्लान में इन्वेस्ट करना है या नहीं और यह प्लान हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसीलिए हम रिटर्न के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कि LIC दान वर्षा प्लान का IRR एनालिसिस। एक उदाहरण वजह से हम देखेंगे तो हमको बेटर क्लैरिटी मिलते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर एक आदमी जो होते हैं कि 30 ईयर्स तो प्लान ऑप्शन 1 में इन्वेस्ट करते हैं और कि प्लान ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट करते हैं और जिसमें उसको फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में भी हम बातचीट करते हैं। अगर देखेंगे तो प्लान ऑप्शन 1 में बेसिक सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख और प्लान ऑप्शन 2 में भी उसी तरह होते हैं और सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लान ऑप्शन 1 में होते हैं कि 11,08,483, लेकिन प्लान ऑप्शन 2 में होते हैं कि 79,87,000। अगर देखेंगे तो प्लान ऑप्शन 1 में सिंगल प्रीमियम होते हैं कि 8,56,750, लेकिन प्लान ऑप्शन 2 में 7,98,700 हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह टैबुलर कॉलम ने हम LIC वेबसाइट से ले चुका है। अगर देखेंगे तो प्लान ऑप्शन 1 में सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि 1.25 टाइम्स ऑफ द टैबुलर प्रीमियम और प्लान ऑप्शन 2 में सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ टैबुलर प्रीमियम। अगर देखें तो इसका IRR एनालिसिस करने के बाद प्लान ऑप्शन 1 का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं कि 6% और प्लान ऑप्शन 2 का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं कि 4.74%।
अगर देखेंगे तो ये दोनों रिटर्न भी हमको इन्फ्लेशन से बच नहीं कर सकते, और ये दोनों रिटर्न भी बैंक एफडी से कम होने के कारण हमको अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव्स तो क्या हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। यह LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए ELSS कंपेयर लिए तो हमको पता जाएगी कि एज एन इन्वेस्टर हमको किस में ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए ELSS तो हमको सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि 1 करोड़, ये तो रफ असम्पशंस हो सकते हैं। और पॉलिसी टर्म होते हैं कि वही 15 ईयर्स। सिंगल प्रीमियम तो होते हैं कि 1,40,000। बाकी सब में हम ELSS में इन्वेस्ट करते हैं और वो होते हैं कि 6,58,700। अगर आपने LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान के बावजूद एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए ELSS में इन्वेस्ट किया तो भी तुमको पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के बाद 9.97 रिटर्न तक दे सकते हैं। यह तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और उसके साथ ही तुमको 1 करोड़ तक लाइफ कवर मिल जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और कि तुम्हारा परिवार का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने में उतना फेवरेबल नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान में 2 प्लान ऑप्शंस होते हैं। प्लान ऑप्शन 1 में हमको हायर कवरेज मिलते हैं, लेकिन प्लान ऑप्शन 2 में हमको लार्जर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन चुनते हैं तो दूसरा बेनिफिट को तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो यह LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान का पोटेंशियल रिटर्न भी हमको इन्फ्लेशन से कंसिस्टेंटली बचा नहीं कर सकते हैं, और यह प्लान ऑप्शन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कम होते हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर अगर आपको बेटर रिटर्न मिलना चाहिए तो तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान और स्कीम चुनना चाहिए जिसके वजह से तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग रन में, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो रिस्क एपेटाइट और टाइम हॉरिजन पर निर्भर होना चाहिए जिसके वजह से तुम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको LIC दानवर्ष इंश्योरेंस प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।